Okay, so after a really long time, again, welcome back to my channel. And today again, I'm gonna talk about for class 12 students. So let's get in the video. So recently, I gave my UTs unit test दिया था मैंने जो कि कल ही खत्म हुआ on 26th of June. So last paper was my accounts paper. As you can see, I was doing the screenshots right there. So I gave my accounts paper and we just have in our UTs chapter number 1. और गलती से हमारे टीचर ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों ही दे दिया था. तो हमने उन्हें बोला क्वेश्चन चेंज करने, बट डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर डू टीचर्स सेट. एंड आई एम टेलिंग, so in this video I'm gonna talk about accounts paper, so listen very carefully. Now basically what we have to focus that this is UT and always remember 20 marks का पेपर में उतना टीचर्स नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ISC का पेपर में अकाउंट्स के पेपर में थ्योरीज भी होती है, ऐसे मीनिंग जैसे मान लो हम लोग चैप्टर 1 था उसमें मीनिंग्स भी रहेंगे, डेफिनेशन भी रहेंगे, फीचर्स भी रहेंगे. बट आई डोंट थिंक सो कि 20 मार्क्स के पेपर में उतने सारी चीज़ें कवर करना इट्स रियली easy, but it's not. It just seems to be easy, but it's not. So always remember, वो सब नहीं आएंगे जो numericals आएंगे. So jump onto the numericals. And we just had 5 marks of MCQs. As you can see, 5 marks of MCQs. And from question number 6, we have our general questions. But of course, 20 marks के paper में 20 का 20 नहीं रहेगा. The paper would be easy as comparison to your half yearly or pre-boards, but always remember this is UT. But always remember, even it's a UT, but it's a kind of exam जहाँ पे आप लोगों का marks add up होके फिर 100 में score दिया जाएगा भी. तो पूरा 20 का 20 easy नहीं रहेगा और हम लोगों को सब में 18 marks का क्वेश्चन बहुत आते हैं. It was not hard, but the thing is that we were not expecting, and we also didn't see that coming. So I was just going through my paper और मैं क्या करती हूँ ना कि मैं क्वेश्चंस एग्जाम में जो टाइम दिया जाता है उतने ध्यान से देखती हूँ that I got so slow. और जितना देर में मैं देखने गई कि हम लोगों का 4 और 5 जो क्वेश्चन है सारों सिलेबस एंड इवन द 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, तो पीछे से सारे टॉपिक से चिल्लाने लगे, सर दिस इज नॉट इन द सिलेबस, सर चेंज दिस क्वेश्चन. तो बट लेट मी टेल यू, गूगल का भी क्वेश्चन बहुत ईजी था. ऑफकोर्स हम लोग का सिलेबस में नहीं था, पर मुझे बस कैपिटल एम्प्लॉयड याद रहता था. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टेल माय टीचर. मैं बोलती नहीं, और सर जब बुक भी मांगे सो आई टोल्ड हिम सर बस कैपिटल एम्प्लॉयड का बता दो फॉर्मूला. आई एम नॉट गोना बॉदर यू. सर बोले नो माय डार्लिंग, आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग. So the question was pretty easy, but remember that this is accounts and you have to also practice the loss ones, PL loss, जहाँ पे लॉस हो जाता है PL एप्लीकेशन में फिर लॉस का एंटर करना पड़ता है, वो एकदम देते हैं. और ISC का TS ग्रेवर, वी फॉलो TS ग्रेवर और द बुक कीपिंग. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. It was something like cook, prior and broad. Cook, broad and prior, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. सो डू चेक इट आउट, क्योंकि सर ने बस नाम चेंज करके ABC पार्टनर्स बोल दिया था एंड देन द अमाउंट्स वर आल्सो सेम, जस्ट 0.3 सेकंड हो गया जस्ट द मार्केट सब सेम था. मुझे इतना भी याद आ गया था कि 1,10,000 का कोर्स है, मतलब जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स है ब्रॉड और कुक प्रायर को हमें देना पड़ेगा. तो 66,000 और 44,000 का एंट्री कहाँ होता. आई was so freaking confused. I was freaking confused. So yeah, that's it for today's video, because it's a unit test, and after giving my half yearly or before giving my half yearly, I'll give you what kind of question you should do, or what will be better for your half yearly or your boards and your boards. So yeah, that's it for today's video. See you in the next video.